एक मारूफ यूट्यूबर डकी भाई के रिमांड में 2 दिन की तौसी कर दी गई और हम जानते हैं कि उन पे इल्ज़ाम है कि वो जुए की बेटिंग की वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे थे। हमारे सिक्योरिटी इदारे बड़ी फुर्तियां दिखा रहे हैं आजकल उन लोगों के ऊपर जो ये काम कर रहे हैं। इसके ऊपर समझने के लिए थोड़ी सी अकल आना ज़रूर, बहुत ज़्यादा अकल चाहिए होती है, क्योंकि जो लोग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बाखबर होते हैं उनको टेक सेवी कहा जाता है। मैं क्योंकि इतना टेक सेवी हूँ नहीं, तो मैंने 2 टेक सेवी मेहमानों को मदऊ किया है। थैंक यू बोलना चाहूँगा। हमजा अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और समीर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों IT एक्सपर्ट्स हैं और वो मज़ीद इस इशू के ऊपर रोशनी डालेंगे। समीर हुसैन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आपकी नज़र में पाकिस्तान के जो साइबर क्राइम सिक्योरिटी इदारे हैं, ये जो बेटिंग वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे थे उनके पीछे जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मुझे याद पड़ता है थोड़े साल पहले ही पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट PSL के अंदर भी एक स्कैंडल आया था और फिर हमारे क्रिकेटर्स ने टेप लगाकर भी मैच खेला था, क्योंकि वो भी बेटिंग वेबसाइट्स के स्पॉन्सर्स ले रहे थे। और फिर एक शख्स ने जाके पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी लगाई कि इनको रोका जाए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने फिर भी इजाज़त दे दी। आपकी नज़र में ये प्रॉब्लम कितना सीरियस है और जो कार्रवाई इस पे हो रही है वो दुरुस्त हो रही है, या फिर इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी हैं जिस तरह डब्बा कॉल सेंटर्स होते हैं वगैरह वगैरह? हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू तलत, पहले तो मुझे आपने आज अपने प्रोग्राम में बुलाया, और जो मेरी नजर में जो इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है, NCCI का जो इदारा अभी गवर्नमेंट ने तश्कील किया और फिर उसको मजीद पावर्स भी दिए हैं, तो ये एक बीमारी थी जो हमारे मुल्क में काफी अरसे से घूम रही थी और उसके ऊपर एक्शंस लेने चाहिए थे, और फाइनली अब हम देख रहे हैं कि ये सब एक्शंस लिए जा रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि पहले डकी भाई के ऊपर हाथ इन लोगों ने मारा है और फिर क्रिकेटर्स का नाम लिया, जिसमें वसीम अकरम जो हमारे साबिक कप्तान है और फास्ट बॉलर रहे हैं, इनका भी नाम बिल्कुल आ रहा है और अगला नाम इनका भी हो सकता है। अगर डकी भाई को सजा मिलती है इस केस में, तो अगला नाम श्योरली फिर वसीम अकरम के ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ये बैटिंग एप्स बहुत खुले तरीके से क्रिकेट वाला जो आपका प्लेटफॉर्म है इसको यूज कर रहे हैं। समीर, हमारे IT के ऊपर तो बहुत ज्यादा 2 नंबर काम हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है? मतलब मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? आपकी नजर में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गो आफ्टर, ये बेटिंग वेबसाइट्स, या कुछ और प्रॉब्लम ज्यादा जरूरी हैं? देखिए, जो IT की फील्ड है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब हम लोग तो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, यहाँ पर तो पहले ही इन वेबसाइट्स को बैन कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी केसेस चल रहे हैं। लेकिन हम आज तक सूद को बैन नहीं कर सके बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, तो इनको क्या बैन करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस्लामी जमहूरियत, सो कॉल्ड जो हमारी इस्लामी जमहूरियत ऑफ पाकिस्तान है, इसमें ये सारी चीजें पहले ही बैन हो जानी चाहिए थी। और अभी भी ये केस जो चल रहा है, ये केस तो चल रहा है, लेकिन आपको जड़ खत्म करनी चाहिए, ये वेबसाइट बैन करनी चाहिए, क्योंकि हम बाकी चीजों पे तो IT पे काफी जो है इसमें चीजें चल रही होती हैं। वो कह रहे हैं हमने 19 वेबसाइट्स को बैन किया है। समीर, बिल्कुल, वो कुछ वेबसाइट्स हैं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स अभी भी चल रही हैं। तो अभी उसमें बहुत काम बाकी है। दूसरा, इसके अलावा जो ये हमारी जो नौजवान नस्ल ये देखती थी कि ये यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर जो काम कर रहे हैं और बिना ये इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो हमारे बच्चों के लिए भी बड़ा मसला था कि वो लोग पढ़ाई से दूर जा रहे थे। वो कहते हैं पैसा ही कमाना है तो हम यहाँ से कमा सकते हैं यूट्यूब से या इन्फ्लुएंसर बन के। तो ये उनके लिए भी एक सबक आमोज इस वक्त हुआ है कि इन जो ये इजी मनी आ रहा था और फिर वो इजी मनी अपने इन्फ्लुएंसर्स को लेके जो ये लोग कमा रहे थे, तो अब ये एक इबरत का निशाना भी बनेंगे इंशाल्लाह। समीर, अब देखते हैं हमजा की तरफ बढ़ते हैं। समीर, हमजा, योर व्यूज ऑन दिस होल टॉपिक। देखिए, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन पर अगर बात की जाए ना, तो मेजर कंसर्न ये कहते हैं कि मेजर कंसर्न इस बात पे होना चाहिए कि इसकी लत ना लगे। देखिए, मैं बड़े आसान अल्फाज में एक चीज समझाता हूँ कि अक्सर हम नशा कोई भी कर रहा होता है तो हम उससे मना करते हैं कि यार नशा मत करो, इसकी लत लग जाएगी। जुए का नशा है। थोड़े बहुत पैसे कमाने के बाद जो है, ये बेटिंग भी एक नशा है। थोड़े बहुत पैसे कमाने के बाद जुए का बहुत बड़ा नशा है। मैं आपको ये बताऊं हमजा भाई, तभी हमारे दीन में उसको हराम डिक्लेयर किया है कि जिसने एक बार कर लिया ना तो बड़ा फंस जाता है उसमें। बिल्कुल। अब ये नशा जब लगता है ना तो इंसान बर्बाद होता है। अब देखिए, मैं कोई टोटल नंबर ऑफ वो चीजें नहीं बता सकता कि कितना पैसा जा चुका होगा पाकिस्तान से, क्योंकि ये रेगुलेशंस में नहीं आता। रेगुलेशंस में आता तो हमारे पास डाटा भी मौजूद होता। लेकिन हम रेडिट पर अगर जाएं, रेडिट पर बहुत से लोगों ने, अब एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं अपने 2,30,000 जो कि मेरे 3rd सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी की फीस थी, वो मैं उड़ा चुका हूँ इस बैटिंग एप्लीकेशन पर। एक खातून है, उन्होंने अपने फादर के दिए हुए पैसे 3 लाख रुपए खत्म कर दिए बिल्कुल। और एक इंसान जिसने 30 लाख रुपए जो है वो गवा दिए इन बैटिंग एप्स पे।
अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, कंसर्न यही है कि अब उनको आदत लग गई, अब वो कवरिंग के पीछे भी वहीं भागते हैं कि यार मुझे इन्हीं एप्लीकेशंस पर जाकर वो पैसा अपना वापस निकालना है। तो ये ऐसा नशा है जो कि नहीं छूट सकता। अगर आप इस पर बैन और ये तमाम चीजें खत्म नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। और रही बात 19 एप्लीकेशंस की जो कि कही जा रही थी कि बैन हुई है, अगर देखें तो पीटीए ने वेबसाइट्स के थ्रू और एप्लीकेशंस के थ्रू जो टोटल नंबर हैं वो 128 एप्लीकेशंस और वेबसाइट जो है टोटल नंबर जो है वो बैन कर दिए हैं। लेकिन मसला यहाँ आ रहा है कि हमारे पास वीपीएन भी है, वीपीएन के थ्रू भी इस नशे को दोबारा से कंटिन्यू किया जा सकता है। तो इसको प्रॉपर एक्शन लेकर अगर बैन नहीं किया जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम्स बढ़ते ही रहेंगे। क्योंकि अगर हम कुछ एप्लीकेशंस की बात करें जिनमें ऑक्टा इफेक्ट, आईक्यू ऑप्शन, एक्सपर्ट ऑप्शन आते हैं, अब मैंने कहा था कि हमारे पास कोई एक नंबर तो नहीं है कि कितनी लूजिंग अमाउंट है, बट अगर हम यूजर्स देखें तो ऑक्टा इफेक्ट पे 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, पाकिस्तान में। एक्सपर्ट ऑप्शन पर जो है वो 2.3 मिलियन है। फिर आ जाते हैं आईक्यू ऑप्शन पर, वो 3 मिलियन है तकरीबन। अब आप खुद आइडिया लगा लें कि किसी एक इंसान ने $1 भी इन्वेस्ट किया होगा ऐसी एप्लीकेशंस पर, तो ये लगे हाथ तकरीबन कितना हो जाता है, 10 मिलियन तो ये हो जाता है। अब 10 मिलियन जब ये हो जाएगा तो अब कोई $1 तो इन्वेस्ट नहीं करेगा ना, अब वो तकरीबन 10, 20, $50 होंगे। तो आप खुद अमाउंट लगा लें कि कितना जो है वो अमाउंट लूज कर चुकी है। और हमजा, आप नहीं समझते हमजा कि वो जो डब्बा कॉल सेंटर्स हैं जो लोगों की पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूटने में लगे होते हैं दुनिया भर में, उनके खिलाफ भी इससे ज्यादा सख्त एक्शन होना चाहिए। उनसे शायद पैसे मिल जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं, देखें ये चीज जो है अब डिपेंड करता है इदारों पर, और इदारों की बात तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा कि किसने कितना कोई पैसे लिए हो ना लिए हो। हम लोग जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि ये तमाम चीजें बंद की जा रही हैं। और रही बात, हम जैसा कि समीर भाई ने भी हमारे कहा था कि मुस्लिम कंट्री है तो लगे हाथ जो है वो वापस भी हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी का हराम पैसा जो है वो हराम तरीके से कमा रहे हो तो वो आपके पास टिकेगा, वो नहीं टिक सकता। तो ये चीज भी हमें एज अ मुस्लिम सोचनी चाहिए कि यार ये चीजें जो है वो शॉर्ट टर्म अर्निंग के लिए तो अच्छी होती हैं लेकिन हमारी आखिरत के लिए भी अच्छी नहीं है। और अगर इसी बारे में बात की जाए तो अब बहुत से ऐसे डब्बा कॉल सेंटर्स भी है जिन पे लगे हाथ जो है वो रेट पड़ती है, और ये चीज खत्म होनी भी चाहिए और हो भी रही है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है, रेट पड़ती है, वो दोबारा खुल जाते हैं फिर से 1-2 महीनों में। ये इस तरीके से अब जैसे कोई भी चीज का स्टार्ट होता है तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, उनमें तमाम चीजों पर अब मैं डिस्कशन थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप दोनों मेरे साथ मौजूद हैं तो एक सवाल है और दोनों के पास थोड़ा वक्त कम है, मैं चाहूंगा दोनों मुझे जल्दी जल्दी जवाब दें। आईटी सेक्टर में हमारे जो नौजवान हैं, समीर आई स्टार्ट फॉर यू, आईटी सेक्टर में हमारे जो नौजवान आ रहे हैं वो शॉर्टकट की तलाश में ज्यादा हैं? अगर हैं तो क्यों, और क्या ये उनके लिए नुकसानदेह है या नहीं? समीर हुसैन। अच्छा, इसमें देखें तलहा, इसमें यह है कि अब जैसे की बात हुई है कि एक जुए की इंसान को लत लग चुकी है और वो आपने ना उसको चैनलाइज करना है, बिल्कुल छुड़वाएंगे तो भी मसला होता है। और ऐसे हमारे पास पाकिस्तान में शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल भी हैं कि आप जुए की तरफ ना जाएं, आप प्रॉपर जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं आप वो यूज करें। अगर आपने पैसा ही कमाना है तो लीगल वे में यूज करें। लीगल वे में हमारे पास पाकिस्तान में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज मौजूद है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है, जहां पर आप अपनी सरमायाकारी कर सकते हैं और वहां पर आप जो भी पैसा कमाएंगे आप टैक्स पेयर होंगे, आप टैक्स पे करें वहां पर। जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। जवाब आ गया आपका समीर, जवाब आ गया, वक्त कम है, आई एम सॉरी। हमजा योर आंसर, हमजा योर आंसर। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि बहुत से ऐसी प्लेटफॉर्म्स और ऐसी चीजें हैं जहां पर हम करें, अगर हमें थोड़ी सी रिसर्च करें ना तो हमारे ट्रेजरी जो है, हमारे यूएस के जितने भी ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो गोल्ड को क्रॉस कर चुके थे, लेकिन अब अगेन गोल्ड ने उन्हें क्रॉस कर दिया। तो गोल्ड हमारे पास ऑप्शन है, जब जैसे रेगुलेशंस में बिटकॉइन आते हैं, क्रिप्टो आते हैं, हमारे पास स्टॉक्स ऑप्शन है, इन तमाम चीजों पर हम ट्रेड कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी नॉलेज नहीं लेनी होती और शॉर्ट टर्म अर्निंग में हमें 1 से लेकर 100 तक चले जाना है, इस तरीके से हमें नहीं करना। और यहाँ पर गलती आती है इन्फ्लुएंसर्स की, जो कि इनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि यार आप एक दिन में या 4 दिन में इतने अमीर हो जाओगे, जो आपकी तकरीबन आपके पास वेल्दी जनरेशन हो जाती है अब, और आपकी कोई जनरेशन उनको काम नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके के ख्वाब देखना छोड़ दें। हर इंसान को मेहनत करके स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप लोगों को वही चीज सीखनी हो या फिर समझनी हो तो आप लोग उन रेगुलेशंस की तरफ जाएं और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएं जहां पर आपके पास तरीके हों। थैंक यू हमजा अशरफ साहब, थैंक यू समीर। समीर जल्दी से, जल्दी समीर, जल्दी समीर, जल्दी। मैं ये बात करना चाहूंगा कि जो इलीगल प्लेटफॉर्म है इसमें आईटी पे आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं पीएमईएक्स में। तो लोगों को अभी तक पता नहीं है कि आप घर बैठे ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं जो कि एज वैल्यूएबल एज फिजिकल गोल्ड है।
इसे आप कन्वर्ट भी 10 तोले के ऊपर करवा सकते हैं। SCCP इस प्लेटफॉर्म को, एक्सचेंज को बैक करती है। आपका सरमायाकारी यहाँ पे सेफ होती है, आप कंप्लेन कर सकते हो, पूरे लीगल एक्शन और ले इस सकते सोने हो, के लेकिन अंदर लोगों को मिलावट भी इसके नहीं बारे में होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसको वो 22 कैरेट बोल के 18 कैरेट बोल के आपको नकली चीज पकड़ा दी बिल्कुल जाए। ये आपको सोना बिल्कुल प्योर आपको होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द बिल्कुल होगा। इंफॉर्मेशन। हमजा अशरफ, समीर हुसैन,